पढ़ रहे थे, पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम 13 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। 5 एक्सरसाइज हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ रहे हैं छठी एक्सरसाइज। छठी एक्सरसाइज के हमने 3 क्वेश्चन पढ़ लिए, अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इंटीग्रेशन x इंटू रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें? इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है, अब इस इंटीग्रांड को ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन x इंटू रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। मान लो ये x ना होता, बाहर अकेला होता रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना होता तो आसान सब्सटीट्यूशन से हो जाता। मैं क्या करता, एक्स स्क्वेयर को ए स्क्वेयर कोस टू थीटा मान लेता, एक्स स्क्वेयर को ए स्क्वेयर कोस टू थीटा मान लेता, ए स्क्वेयर कोस टू थीटा ऊपर आ जाता, ए स्क्वेयर कोस टू थीटा नीचे जाता, तो ऊपर से भी ए स्क्वेयर कॉमन आ जाता, अंदर रह जाता 1 माइनस कोस टू थीटा, यहाँ से भी ए स्क्वेयर कॉमन आ जाता 1 प्लस कोस टू थीटा, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल, 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कोस टू थीटा बन जाता। 1 माइनस कोस टू थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोस टू थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर अपॉन 2 कोस स्क्वायर, 2 से 2 साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, 10 स्क्वायर 2 थीटा, 10 स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट 10 थीटा, 10 थीटा का मुझे इंटीग्रेशन पता है, ऐसे सोल्व हो जाता। लेकिन अब क्या है, x है साथ में, लेकिन अब x मल्टीप्लाई में है तो x इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। इसको कैसे सोल्व करें? मुझे पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x dx होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x की टर्म में होता है, तो मैं एक्स स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कर लेता हूं, पुट एक्स स्क्वायर बराबर है टी, पुट एक्स स्क्वायर बराबर है टी, एक्स स्क्वायर को मैंने टी मान लिया, अब डिफरेंशिएट करो 2x dx बराबर है dt, यानी x dx बराबर है dt बाई 2, इसलिए इंटीग्रेशन किसके बराबर आ गया, x dx किसके बराबर आ गया, dt बाई 2, एक्स स्क्वायर को हमने t मान लिया, तो क्या बन गया रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी, एक्स dx की जगह क्या आ गया, dt बाई 2। अब ये न्यूमिनेटर का में भी स्क्वायर रूट है, डिनोमिनेटर में भी है, अलग अलग का स्क्वायर रूट हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस टी dt। अब मैं क्या करूं, न्यूमिनेटर का रैशनलाइज कर दूं, इंटीग्रांड में क्या कर दूं, न्यूमिनेटर का रैशनलाइज कर दूं, इंटीग्रेशन 1/2 करो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस टी, न्यूमिनेटर का रैशनलाइज करा तो ए स्क्वायर माइनस टी का रूट से मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर माइनस टी का रूट से डिवाइड विद रिस्पेक्ट टू टी। अब रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी, इनके रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का टी का स्क्वायर, इनके इंटीग्रेशन 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस टी इसका स्क्वायर अपॉन तो ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस टी, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी, तो रूट ए स्क्वायर प्लस टी इंटू ए स्क्वायर माइनस टी, पूरे का रूट हो गए हैं। अब रूट से स्क्वायर कैंसल, क्या बनाइए, इंटीग्रेशन 1/2 ए स्क्वायर माइनस टी अपॉन नीचे क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनके a की 4 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, रूट ऑफ a की 4 माइनस टी का स्क्वायर, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी चल रहा है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, कांस्टेंट इनटू फंक्शन का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट बाहर फंक्शन का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर, इसका इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस टी अपॉन ए की 4 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट विद रिस्पेक्ट टू टी, 1/2 इंटीग्रेशन, इसके डिवाइड में भी है इसके डिवाइड में भी है, ए स्क्वायर अपॉन ए की 4 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट विद रिस्पेक्ट टू टी, सॉरी माइनस टी, टी के डिवाइड में भी है
ए की 4 माइनस टी स्केयर का अंडर रूट विद रिस्पेक्ट टू टी। दो फंक्शन के माइनस का इंटीग्रेशन, अलग अलग फंक्शन के इंटीग्रेशन का माइनस हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग। 1/2 इंटीग्रेशन ए स्केयर अपॉन ए की 4 माइनस टी स्केयर का अंडर रूट विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका इंटीग्रेशन अलग, ये 1/2 तो दोनों के साथ हो जाएगा। माइनस 1/2 इंटीग्रेशन टी अपॉन ए की 4 माइनस टी स्केयर का अंडर रूट विद रिस्पेक्ट टू टी। इसका इंटीग्रेशन करें, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, यानी कांस्टेंट बाहर, ए स्केयर बाहर आ जाएगा, यही लिख लो 1/2 इंटीग्रेशन, ये ए स्केयर बाहर आ गया तो ए स्केयर बाई 2 बन गया, 1 अपॉन ए की 4 को क्या लिख लूं मैं, ए स्केयर का स्केयर लिख लूं, ए स्केयर का स्केयर माइनस टी का स्केयर, इसका अंडर रूट dt इंटू डी टी माइनस 1/2 इंटीग्रेशन टी अपॉन रूट ऑफ ए की 4 माइनस टी स्केयर विद रिस्पेक्ट टू टी। अब देखो पहले में तो सीधा फॉर्मूला बन जाएगा, दूसरे में ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक ए की 4 माइनस टी स्केयर, तो क्या करो ऊपर नीचे का डिफरेंशिएशन बनाने की कोशिश करो। नीचे का डिफरेंशिएशन ए की 4 तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 माइनस टी स्केयर का माइनस का 2t dt, तो ऊपर भी ऊपर t है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा और 2 से डिवाइड कर लूंगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्या बनेगा ए स्केयर बाई 2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन ए स्केयर का स्केयर माइनस टी स्केयर का अंडर रूट माइनस 1/2, ये माइनस अंदर ले लो, प्लस कर लो यहाँ, ये माइनस अंदर कर लो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो माइनस अंदर 2 इंटू टी, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा 1/2 रूट ऑफ ए की 4 माइनस टी विद रिस्पेक्ट टू टी, फिर कांस्टेंट बाहर 1/2 फिर से बाहर आ जाएगा, ए स्केयर बाई 2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन ए स्केयर का स्केयर माइनस टी स्केयर का अंडर रूट 1/2 बाहर, 1/2 ऑलरेडी था, 1/4 इंटीग्रेशन माइनस 2t अपॉन ए की 4 माइनस ये टी स्केयर था माइनस टी स्केयर का अंडर रूट विद रिस्पेक्ट टू टी। अब देखो इस इंटीग्रांड में सिंपल है, इसे ए स्केयर को ए मान लो, ए का स्केयर माइनस एक्स स्केयर का अंडर रूट, पिछले एक्सरसाइज में हमने फॉर्मूले पढ़े dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स x बाय a, साइन इनवर्स x बाय a प्लस का c होता है, इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स x बाय a प्लस c, तो इसका क्या बन जाएगा a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, x क्या है t बाय a, a क्या है a स्क्वायर यानी कि साइन इनवर्स t बाय a स्क्वायर प्लस 1/4। अब देखो यहां देखो ऊपर नीचे का डिफरेंशिएशन बना लिया मैंने, यानी कि नीचे वाली टर्म को मैं z मान लूं, a की 4 माइनस t स्क्वायर को z मान लूं, तो ऊपर क्या बन रहा है dz, यानी कि ऊपर dz बन रहा है तो क्या बन गया dz अपॉन रूट ऑफ z, इस नीचे रूट के अंदर वाली टर्म को मैंने z मान लिया, a की 4 माइनस टी स्क्वायर को इसको z माना, तो ऊपर क्या बन गया dz बन गया, dz बाय रूट z, इसका इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन है dz बाय रूट z क्या होता है 2 रूट z होता है,
और जेड क्या माना था हमने, ये माना था इनके 2 रूट जेड क्या माना था, ए की 4 माइनस टी स्केयर प्लस का सी, 2 दूनी 4, ए स्केयर बाई 2 साइन इनवर्स टी बाई ए स्केयर प्लस 1 बाई 2 रूट ऑफ ए की 4 माइनस टी स्केयर प्लस का सी। और टी क्या किसको माना था हमने, टी शुरू में एक्स स्क्वायर की जगह हमने टी रखा था, तो दोबारा से टी की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इनके ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स टी की जगह एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 रूट ऑफ ए की 4 माइनस टी की जगह एक्स स्क्वायर, इस टी की जगह एक्स स्क्वायर, लेकिन ये टी का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इनके एक्स की 4 प्लस का सी, दिस इज द आंसर। आंसर क्या है स्टूडेंट्स, आंसर आया ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए की 4 माइनस एक्स की 4 प्लस का सी, दिस इज द आंसर।